सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि राजस्थान एसआई 2021 की जो भर्ती रद्द हुई थी, इसके लिए आज यानी कि 16 तारीख से आपके ऑनलाइन फोरम में एडिट होना शुरू हो चुका है। 30 मई तक ये एडिट होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर बताया जाए कि किस तरीके से आपको एडिट करना है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। कल यानी कि 17 तारीख को आपको इसके ऊपर वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो जयपुर मंडल का एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का अंतिम चरण बचा है, फाइनल तीसरा चरण। तो ये आपका महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर में आपका ये तीसरा चरण है। ये 18 तारीख को होगा प्रातः 9 बजे से। ठीक है, तो जो भी अनुपस्थित रहे कैंडिडेट हैं वो आपके यहाँ पर चले जाए, बाद में आपको मौका नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि राजस्थान पीटीटी 2 साल की बीएड अगर आप करना चाहते हैं राजस्थान में, तो बीएड के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 मई तक बढ़ाई गई है। तो जो भी इस साल बीएड करना चाहते हैं वो ये फॉर्म जरूर भर दें। अगर ये फॉर्म नहीं भरेंगे, एग्जाम नहीं देंगे, तो आप बीएड नहीं कर पाएंगे। 14 जून को इस एंट्रेंस एग्जाम की आपकी डेट रखी गई। सीआरपीएफ में आपकी जो कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है, अलग अलग ट्रेड के लिए है, जिसमें आपका टेलर है, आपका धोबी है, कुक है, वाशरमैन है, गार्डनर है, माड़ी कहने का मतलब है। तो कई पदों के ऊपर वैकेंसी निकली है। 10वीं पास अगर आपके पास में है और एक्सपीरियंस है उस ट्रेड में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 19 मई है। तो आज 16 हो चुकी है, तो ये फॉर्म आप भर देना। बाकी आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। कोई भी अपडेट आता है तो आपको ये सूचना सबसे पहले यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। अब देखिए, सीईटी में बदलाव किया गया है। राजस्थान सरकार पता नहीं क्या चाहती है। देखो, सीईटी क्या है, एक एंट्रेंस एग्जाम है ना। सीईटी पास करके आप कोई नौकरी नहीं लगते हैं। सीईटी पास करने के बाद में आप दूसरे एग्जाम में बैठते हैं, जैसे पटवारी है, ग्राम सेवक है, आपके एलडीसी परीक्षा है, राजस्थान पुलिस की है। तो कहने का मतलब सीधा सा है कि सीईटी एंट्रेंस एग्जाम है, और एंट्रेंस एग्जाम में आप मिनिमम मार्क्स हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कितना। जैसे 40% है वो आप रख सकते हैं, 40% नहीं तो आप 50% रख दीजिए, और ज्यादा नहीं तो आप रखना ही चाहते हैं तो आप 60% रख सकते हैं। लेकिन नेगेटिव मार्किंग ये कहाँ तक उचित है? राजस्थान प्रदेश की जो सरकार है, ना तो उसको गाइड करने वाले व्यक्ति हैं वो ढंग के हैं। मैं आपको ये करना चाहूंगा, क्योंकि सीईटी है वो एंट्रेंस एग्जाम है, और एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी गई। तो ये कहां तक उचित है, सोचने वाला विषय है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जहां पर लागू होती है उसमें वहां पर पास होने वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या फिर बहुत कम हो जाती है। तो एक तो एंट्रेंस एग्जाम, बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो यहीं पर निकल जाएंगे, है ना। जो मुख्य एग्जाम है पटवारी ग्राम सेवक, वहां तक पहुंचेंगे नहीं। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो पहले से ही हताशा में होंगे कि हमसे एंट्रेंस एग्जाम है वो भी पास नहीं हुई। और ये बिल्कुल सही भी है देखा जाए तो। यहाँ पर आप मिनिमम मार्क्स है वो यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, ये रखना कहाँ तक उचित है। इसको लेकर अपन ट्विटर पर भी एक कैंपेन चलाएंगे, और पूरी पॉसिबिलिटी है कि राजस्थान सरकार सीटी में जो नेगेटिव मार्किंग इसने लागू की है वो इसको हटा भी दे, ऐसी संभावना बनती है। और क्योंकि ये गलत चीज़ है, और गलत चीज़ का अगर अपन मांग उठाते हैं तो फिर उसको करेक्ट है वो किया जा सकता है। तो इसको लेकर कैंपेन शुरू अपन करेंगे, ट्विटर के ऊपर आपको बता दिया जाएगा इसके बारे में। और जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की है उसकी एग्जाम है वो नवंबर में होनी प्रस्तावित है। ठीक है, नवंबर 2026 में सीईटी जो आपकी ग्रेजुएशन की है लेवल की है उसकी एग्जाम होगी। और जो दिसंबर 2026 में उसमें आपकी जो सीईटी 12th लेवल की एग्जाम है वो होनी प्रस्तावित है। इसमें हो सकता है कि नवंबर की जगह दिसंबर हो जाए और दिसंबर की जगह जनवरी हो जाए, तो लेकिन जनवरी तक आपकी सीईटी ग्रेजुएशन और 12th लेवल दोनों की एग्जाम है वो हो जाएंगी। और जो अब सर्टिफिकेट की वैधता है वो 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। यानी सीईटी की जो वैधता है वो आपकी 3 साल रहेगी। तो बार बार आपको हर साल सीईटी है वो देने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं 4th ग्रेड के रिजल्ट को लेकर जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक अभ्यर्थी ने पूछा है कि 4th ग्रेड में टीएसपी का रिजल्ट जारी हुआ है या नहीं, प्लीज बताइए। देखो, मैं आपको बता दूं, रिजल्ट जारी करने को लेकर ही ट्विटर के ऊपर अभियान है वो शुरू कर रखा है अपन ने। तो रिजल्ट ना भी टीएसपी का जारी हुआ है और ना ही नॉन टीएसपी का जारी हुआ है। दोगुना की सूची है वो आपकी जारी हुई है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने के लिए, लेकिन फाइनल लिस्ट है वो अभी टीएसपी की भी नहीं आई है और नॉन टीएसपी की भी नहीं आई है। और जो रिजल्ट है वो जारी करवाने को लेकर ही अपन अभियान है वो शुरू कर रहे हैं। तो आप, क्या नाम है आपका, शीतल पाटीदार, तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। 18 तारीख को अपन ने कैंपेन रखा है, सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे आपको जमकर उसमें भाग लेना है। और एक अभ्यर्थी को कम से कम 20 से 25 ट्वीट है वो करने हैं, ताकि राजस्थान सरकार की नजर में आए और इसका जो परिणाम है वो जल्दी जारी किया जा सके। इसके अलावा देखिए सर, जल्दी ज्वाइनिंग करवाइए, डिप्रेशन का शिकार हो रहा हूँ। देखो, मैं आपको बता दूं कि हाँ, माना कि सरकारी जो नौकरी है वो मिलना बहुत जरूरी है आज के समय में। हर कोई चाहता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए तो उसका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए। और अब तो ओपीएस, ओल्ड पेंशन जो स्कीम है वो भी सरकार ने लागू कर दी है। तो आने वाले समय में आपको जो पेंशन है वो भी मिल जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर आपका गुजारा बत्ता नहीं होगा, या जो खर्चे हैं वो आप उठा नहीं सकते। क्योंकि सरकारी नौकरी कितनी मिलेगी, मुझे आप बताओ, गवर्नमेंट कितने निकालेगी सरकारी नौकरी? पढ़ने वाले बहुत ज्यादा हैं, है ना। तो हमें अलग जो व्यवसाय है उसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। केवल और केवल सरकारी नौकरी ही आपको चाहिए, ये चीज गलत है। चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिली तो कोई दूसरा विकल्प है वो भी आप तलाशना शुरू कीजिए। अगर परीक्षा में जैसे 6-7 महीने बचते हैं किसी भी एग्जाम में, तो आप 1-1.5 महीने, 2 महीने आप कोई अदर काम भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम में खर्चा निकालना है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। मैं भी जानता हूँ, महंगाई है वो आसमान छू रही है। तो बिल्कुल
डिप्रेशन में आप हो सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि डिप्रेशन में आप ना हो। कल जो नीट की एग्ज़ाम है, कल परसों वो रद्द हुई थी, तो सीकर के अंतर्गत एक जो छात्र है, झुंझुनू का था शायद वो, गुड्डा गोडजी का, तो उसने आत्महत्या कर लिया, है ना? आत्महत्या कर ली। तो ये थोड़ा-सा आप बचिए। अगर इस तरीके का डिप्रेशन का आप शिकार होते हैं या आपको सुसाइड करने का मन करता है, कुछ और है, तो आप दूसरे लोगों से कॉन्टैक्ट में रहिए, अकेले मत रहिए। क्योंकि जब आप इन चीज़ों के शिकार होते हैं और अगर अकेले आप होते हैं, तो फिर पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अपने दोस्तों के साथ में आप बैठिए, चाय-पानी पीजिए और कोई भी बात होती है उनके साथ में शेयर कीजिए, ताकि आपका मन हल्का हो जाए, है ना? तो ये डिप्रेशन का शिकार होने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपके जैसे बच्चे बहुत हैं, है ना? जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, और हम भी हमारी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी ही आपका जो रिज़ल्ट है वो निकल जाए। बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार की भी कोई सीमा होती है सर। आपका साथ चाहिए, एक बार फिर से ट्वीट करो आलोक राज जी सर को। बिल्कुल 18 तारीख को अपने कैंपेन रखा है, सुबह 11 बजे, ठीक है? और शाम को 7 बजे। तो दोनों टाइम आपको जमकर उसमें भाग पार्टिसिपेट करना है, और जल्दी ही आपका जो रिज़ल्ट है उसको लेकर सूचना आलोक राज जी को देनी ही पड़ेगी। उसके बाद देखिए 4th ग्रेड की वेटिंग लिस्ट निकलो सर, इस बार जोर देना, जो बच्चे वेटिंग में आ जाएँगे उनका भी भविष्य बन जाएगा। बिल्कुल, पिछली बार भी हमने ट्वीट किया था, और इस बार भी 1 साल का जो वेटिंग वाला नियम है, 1 साल का जो वेटिंग वाला नियम है, उसको लेकर भी अपन लगातार माँग उठाएँगे, ताकि बाद में भविष्य में अगर सीट खाली भी होती है, मान लीजिए कि 5,000 10,000 जितनी भी सीटें खाली होती हैं, तो उसको वेटिंग वाले जो नियम है उससे भरा जा सके। तो इसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो आपका 4th ग्रेड में ही होने वाला है। तो बिल्कुल ये जो माँग है वो भी अपन इसी रिज़ल्ट वाली जो माँग है इसी के साथ में रखेंगे। उसके बाद देखिए गवर्नमेंट को अपने 5 साल आराम से निकालने हैं। बिल्कुल 5 साल में वो एक ही भर्ती निकालती है, किसी भी डिपार्टमेंट की हो। चाहे वो रीट की निकाल दो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, एक ही भर्ती निकालने को उसका पूरा फ़ोकस रहता है। लेकिन अब ये है कि जैसे टुकड़ों में भर्ती निकाल दी, जैसे रीट की 2,000 पदों पर निकाल दी, फर्स्ट ग्रेड की 2,000 पर निकाल दी, है ना? सेकंड ग्रेड की 3,000 पर निकाल दी। तो छोटी-छोटी भर्तियाँ निकाल कर वो क्रेडिट लेना चाहती है कि हमने 2 बार निकाल दी, 3 बार निकाल दी। वहीं अगर कांग्रेस गवर्नमेंट की होती तो हाँ, भलाई देखो, धांधली है वो हर गवर्नमेंट में होती है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी की, है ना? मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। लेकिन ये है कि कांग्रेस के राज में भर्ती जो है वो बड़े पदों पर निकलती थी। हालाँकि उसमें धांधली तो होती थी, अभी भी हो रही है, लेकिन बड़े पदों पर भर्ती निकलती है तो उसमें थोड़े सिलेक्शन के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। जाएँगे इलेक्शन का रिजल्ट है वो 10 दिन में आ जाता है, और स्टूडेंट एग्ज़ाम है वो 2 साल भी नहीं आता। तो ये कहीं न कहीं सोचने वाली बात है। अच्छा लगा मुझे इस बच्चे ने, क्या नाम है इसका? पिनाकी मैथ्स, है ना? तो अच्छा इसने पॉइंट रखा है कि देखो इलेक्शन का जो इलेक्शन होता है, चाहे किसी भी स्टेट में हो जाए, तो उसका रिजल्ट 10 दिन में आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है, 5 दिन में भी आ जाता है। और स्टूडेंट है, उनका रिजल्ट है वो 2-2 साल तक नहीं आता है ना? 2024 में आपकी शॉर्ट विज्ञप्ति निकली थी। पहले ये जो भर्ती है वो आपका एग्ज़ाम ना करवाकर मेरिट बेस के ऊपर करवाने की बात थी, 10वीं वाली जो मेरिट है उसके आधार पर करवाने की बात थी। जो एक्सपीरियंस है वो भी बनवाया गया था, तो काफ़ी लोगों ने फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बनवाया था। उसके बाद में 2025 में इसको ऑनलाइन ये एप्लीकेशन फॉर्म भरवाए गए, और फिर एग्ज़ाम करवाएगी, और 2026 में अपन रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि 26 में आ भी जाए, नहीं आता है तो 2027 में आएगा, तो जॉइनिंग आपको 2028 में मिलेगी, है ना? तो 2 ही नहीं, मैं कहूँगा कि 4 साल लग जाते हैं एक भर्ती को पूरा होने में। हाँ, बिल्कुल सभी का रिजल्ट जल्दी जारी करो, कोई भी परेशान ना हो, बोर्ड से यही अपील करते हैं हम। सभी को उम्मीद है इस भर्ती परीक्षा से, किसी की उम्मीद ना तोड़े, किसी के सपने ना तोड़े, जल्दी से मेडिकल और उसके बाद में जॉइनिंग दे। बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उनका भी मेडिकल जल्दी हो जाए और सभी का रिजल्ट साथ में आ जाए, तो और ही बढ़िया है। लेकिन सरकार के लखनऊ से ये कभी भी लग नहीं रहा है। जिस तरीके से सरकार है वो मेडिकल कर रही है, क्योंकि 20-20 30-30 बच्चों का मेडिकल करेगी, तो मेडिकल है उसमें आपका पूरा 2026 निकल जाएगा। लेकिन अगर हम भी ये चाहते हैं कि सरकार अगर जैसे 200-300 बच्चों का मेडिकल है वो एक दिन में करती है, तो बिल्कुल मेडिकल वाले जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट भी सामान्य अभ्यर्थियों के साथ में निकाला जा सकता है, अगर सरकार प्रयास करती है तो, ठीक है? 4th ग्रेड का फाइनल रिजल्ट जारी होना चाहिए, नो डाउट। लेकिन उससे पहले जितने भी वेटिंग है, चाहे वह एलडीसी की हो, पशु परिचर की हो, जेल प्रेरी की हो, उनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। बिल्कुल ये भी सही है। देखो 4th ग्रेड का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका चल रहा है, 18 तारीख को पूरा होगा। इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो गया है, इनको ज्वाइनिंग देना बाकी है। तो इनको तो ज्वाइनिंग पहले मिलेगी, कन्फर्म है। लेकिन अपन 4th ग्रेड का जो अपन मांग उठा रहे हैं रिजल्ट की, आज उठाएंगे तो 2 से 3 महीने बाद में जाकर जारी होगा। ऐसा नहीं कि आज अपन मांग उठाएंगे और परसों जारी कर दिया, ऐसा नहीं होने वाला है। तो जब तक इसका रिजल्ट निकलेगा तब तक इनको ज्वाइनिंग मिल चुकी होगी, है ना? तो इससे आप बिल्कुल घबराएं नहीं। बाकी देखिए 4th ग्रेड में और बाकी प्रक्रियाधीन भर्तियों में 1 ईयर वेटिंग रूल लागू करवाओ। सभी अभ्यर्थियों की तरफ से एक अपील है, 11 फरवरी 2026 को जो आपका बजट में नोटिफिकेशन में घोषणा की गई थी, उसे जल्दी लागू करवाओ। बिल्कुल ये आपका मुख्यमंत्री के पास में ये जो फाइल है ये पहुंच चुकी है, अब बस केवल उनको हस्ताक्षर करने हैं। जैसे ही उनके सिग्नेचर हो जाएंगे तो ये रूल है ये लागू हो जाएगा, और हमारा पूरा प्रयास है कि इस 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा से ही ये जो आपका वेटिंग वाला रूल है ये आपका लागू हो जाए, और 3-4 दिन में आपको इसको लेकर एक खुशखबरी देखने को मिल जाएगी। ऐसा हमारा पूरा प्रयास है।